WH न्यूज डिजिटल चैनल पे। मैं अथांग करोड़े। आज यहाँ पे बीएसपी की एक भव्य रैली का और महासभा का आयोजन किया गया है। बहन कुमारी मायावती जी अपने उम्मीदवार योगेश लांजेवार के प्रचार के लिए नागपुर में पहुंचने जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की काफी भीड़ यहाँ खड़ी है, जो बहन कुमारी मायावती जी के स्वागत के लिए यहाँ खड़ी है। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो किस हिसाब से इस बारे में अपना मत रखते हैं और बीएसपी को नागपुर में क्या स्थान देते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बीएसपी की यहाँ पे बहन कुमारी मायावती जी की एक बहुत भव्य सभा का आयोजन बेजनबाग में किया जा रहा है, तो आपके क्या विचार है? क्या योगेश लांजेवार जी नागपुर में नितिन गडकरी और विकास ठाकरे को एक टक्कर दे पाएंगे? भाई, इस देश में दलित शोषित पीड़ित समाज की एकमेव पार्टी बहुजन समाज पार्टी, और उस बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आज इस ऐतिहासिक नागपुर भूमि पर अपनी पहली जनसभा को संबोधित करने आ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है इस जनसभा के माध्यम से बहन जी अपने समाज को एक दिशा देने का काम करेंगी, और यहाँ इस रामटेक और नागपुर लोकसभा से पहली बार इस खाता खुलने का काम होगा। यही मेरे को आशा और उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से यूपी में सोशल इंजीनियरिंग हुई, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नागपुर भी कभी गढ़ रह चुका था बीएसपी का, पर पिछले 2 मतदान से हम लोग देख रहे हैं कि वोटिंग का ग्राफ थोड़ा सा कम होते जा रहा है। तो इसके लिए आप कार्यकर्ताओं के तौर पे, पद अधिकारी के तौर पे क्या प्रोविजन ले रहे हैं और किस हिसाब से बीएसपी को आप 2024 में देखते हैं? इसके पहले कि आपको पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी लगभग 1 लाख के ऊपर तक वोट यहाँ पे नागपुर में लेती आई है। इस समाज को, ये जो दबाव पिछला समाज है, उसको समझना होगा कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है महाराष्ट्र से प्रतिनिधित्व जिस तरीके से होना चाहिए वो अभी संसद में नहीं है, और ये समाज की जवाबदारी है कि अपने ही पार्टी से हमारे समाज का प्रतिनिधित्व जब जाएगा तब अपने समाज के लिए आवाज उठाएगा। आप देख रहे होंगे कि अनुसूचित जाति से जो सबसे बड़ा समाज है, अनुसूचित जाति का, वो जो सबसे बड़ा समाज है उसको आजकल बाहर रखा गया है। आज कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, ये लोग ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो अल्पमत में है, जिनका समाज बहुत कम है, वो अपने समाज की बात रख नहीं पाते हैं। ऐसे जो सांसद वहां जा रहे हैं वो सांसद अपने समाज की बात नहीं रख पा रहे हैं। इस वजह से इस बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी के कैंडिडेट रामटेक में और नागपुर में दिया है, वो बहुजन समाज पार्टी ने इस समाज के सबसे बड़े तबके को प्रतिनिधित्व दिया है, ताकि वो संसद में जाके अपने समाज की बात को वहां रखे, और भविष्य में ये जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जो जातिवाद का बीच कांग्रेस और बीजेपी बो रही है, उसको समाप्त करने का काम आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी करने वाली है। इसका मुझे विश्वास है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इनका कहना है कि प्रतिनिधित्व की जो लड़ाई है बीएसपी ग्राउंड लेवल से कर रही है। यहाँ पे बहुत से और भी कार्यकर्ता है, हम उनसे जानते हैं। आप किस हिसाब से देखते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की जो सभा उत्तर नागपुर में की जा रही है, ये बुद्धिस्ट एक इलाका है, यहाँ पे काफी बड़ी जनसंख्या में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि नागपुर में एक परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है? नागपुर में परिवर्तन 100% होगा, और नागपुर से ये सीट दोनों निकलेगी नागपुर जिले की। इस विश्वास के साथ हम कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम कामयाब हो गए। आपको क्या लगता है कि कितने लीड से योगेश लांजेवार जी ये नागपुर लोकसभा जीतने जा रहे हैं? आपको रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा कितने वोटों से हम लोग ने ये दोनों सीट निकाल रहे हैं। अच्छा, तो रामटेक लोकसभा और जो नागपुर लोकसभा है, इसकी एक कंबाइंड जो एक मिलके संयुक्त बैठक जैसी आप लोग सोच रहे हैं कि ये नागपुर और रामटेक लोकसभा में बहन कुमारी मायावती जी का एक स्थान यहाँ पे होगा, उनकी सभा से हम लोग बीएसपी के यहाँ पे कैंडिडेट जीता पाएंगे, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। आपको क्या उम्मीद है बीएसपी से? बीएसपी से ये उम्मीद है कि देश में बीएसपी अच्छा नेतृत्व करते हुए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाते हुए, भारत में दलित शोषित जो लोग हैं उनको न्याय देने का काम करेंगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। यहाँ पे और भी प्रतिनिधित्व आए हैं, हम उनसे जानते हैं। आपका क्या कहना है? आप बीएसपी की नागपुर में सभा होने जा रही है, आपकी क्या उम्मीद है? हमारा उम्मीद तो नागपुर चाहे पूरे 543 है जो सीटें हैं, है ना, यहाँ संसद का उद्घाटन होता है, पार्लियामेंट का मेंबर को नहीं बुलाया जाता है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, मुर्मू साहब को। यही हमारा है कि बाबा साहब का मिशन
के आधार पर अब की साल दिल्ली की तैयारी बहन जी का नीला झंडा लाल किला पर फहराना चाहिए और हमारे समाज को हक अधिकार और न बहन सुरक्षित है न बेटी सुरक्षित है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हमारी सरकार। हमारी जो पहलवान बेटियां थी जो भारत से जाके विदेशों में नाम कमा के आती है तिरंगा फहरा के, अब उनकी अब जरूर लूटा जाता है, उनका आदमी लूट रहा है तो उनका आदमी लूट रहा है, सरकार का आदमी लूट रहा है तो वॉशिंग मशीन में धो जाता है। हमारा कोई गलतियां करती है तो जेल का सलाखों में पिसा जा रहा है, पुलिस से शिकार किया जा रहा है, हमारा यही अपमान किया जा रहा है। बहन बेटी को न सुरक्षित है न संविधान सुरक्षित है, इसलिए हमको देश की मजबूरी है, बहन मायावती जरूरी है, बहन मायावती जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता इस बात को मान रहे हैं कि संसद की जो लड़ाई है वो इसको जीतते हुए जो यहाँ से दिल्ली, नागपुर से दिल्ली तक का सफर है ये इनको करने की उम्मीद है। हम लोग और जानते हैं कि यहाँ आपकी क्या उम्मीद है, बीएसपी से क्या उम्मीद है? बीएसपी से हमारी ऐसी उम्मीद है कि आज तक हम स्वतंत्र भारत देश के जो नागरिक हैं, यहाँ पे जो 85% बहुजन समाज है, वीडियो से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई जनता को किसी को हमको न्याय नहीं मिल रहा है। और हम 84 से माननीय कांशीराम जी के साथ में से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन हमको उतनी ये नहीं मिली। बहन मायावती जी जो हमारी है, बहन मायावती जी ने यूपी में ऐसा परिवर्तन करके दिखाया है कि वैसा परिवर्तन हमको हमारे महाराष्ट्र में जो बाबा फुले शाहू की भूमि है, ये भूमि में मायावती बहन ने ऐसा करिश्मा करने का। आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद जी के आने के बाद में बीएसपी का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्योंकि लोगों के प्रति आज भी आकाश आनंद के लिए कुछ नकारात्मक भी भावना है, कुछ पॉजिटिव भी है। आप आकाश आनंद को किस हिसाब से देखते हैं? आकाश आनंद जी ऐसे व्यक्ति हैं कि आकाश आनंद जी ने सही में रियलिटी देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आकाश आनंद जी से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि और उन्होंने कठोर परिश्रम करके बहन मायावती को मजबूत बना के इस देश के दिल्ली के तख्त पर। तो क्या हम माने कि जो कार्यकर्ता है उन्होंने आकाश आनंद जी को अपना राष्ट्रीय नेता चुन लिया है? हाँ जी हाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आकाश आनंद जी के लिए भी एक इनका पॉजिटिव माहौल यहाँ पे नागपुर की जनता के बीच में देख रहे हैं कि पीछे एक रैली आ रही है जो बहन कुमारी मायावती जी के स्वागत के लिए यहाँ पे पहुंच गई है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी रैली जो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उनके आने से पहले एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पे आई है। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? हम हिंगना विधानसभा से आए हैं। हिंगना विधानसभा से आप यहाँ पे आए हैं, आपकी क्या उम्मीद है बीएसपी? बीएसपी इस बार संसद में जाएगा और बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, यही हमारी राय है। इनकी उम्मीद है कि बहन कुमारी मायावती जी ने अभी आने वाले समय में 2024 में प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार है, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पे जनसभा की रैली यहाँ पे आई हुई है। और भी हम लोग जानते हैं कार्यकर्ताओं से पूछने से, कार्यकर्ताओं से हम लोग को आपका क्या कहना है? साथ है, आपका क्या कहना है बीएसपी के लिए? आपका क्या कहना है? बाद में आपका क्या कहना है? बीएसपी के जो योगेश लांजेवार नागपुर के उम्मीदवार है, आप इनको प्रबल दावेदार मानते हैं नागपुर लोकसभा के लिए? हाँ, बहुजन समाज के लिए और सभी समाज के लिए हमारा अम्बेडकरी समाज एक होकर बोलेंगे। हमारा हाथी बहुजनों का साथी, बहुजनों का राज आने वाला है। और आज नितिन गडकरी और ये अपने ठाकरे साहब इनके फाइट में हमारा हाथी चल रहा है। कितने लीड से आपको उम्मीद है कि नागपुर में योगेश लांजेवार जी जीतने जा रहे हैं? 50,000 के ऊपर से जाएंगे। 50,000 की लीड के साथ में वो जीतने वाले हैं, ऐसी उनकी उम्मीद यहाँ पे है। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी रैली यहाँ पे आई है, महिलाएं यहाँ पे, छोटे बच्चे यहाँ पे झंडा लेके यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे महिलाएं, हमारी छोटी बहनें हैं। आप देख रहे हैं कि रैली बहुत लंबी है और पीछे तक ये रैली का स्वागत नागपुर के इस बेजनबाग मैदान में किया जा रहा है। भैया बोलोगे, माइक पे बोलोगे? ये सवाल दो जैसे कि यहाँ पे महिलाएं भी आई है, हम उनसे सवाल करते हैं। जैसे प्रकाश आंबेडकर जी ने नागपुर की लोकसभा में विकास ठाकरे को समर्थन दिया है और बीएसपी ने अकेले एकला चलो का नारा दिया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है कि प्रकाश आंबेडकर जी ने यहाँ पे विकास ठाकरे जी को समर्थन दिया, आपका क्या कहना है?
रामटेक लोकसभा। जय भीम। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि रामटेक के उम्मीदवार हमारे सामने मौजूद है। सर, आपकी क्या उम्मीद है बीएसपी से और आप किस हिसाब से परिवर्तन लाने वाले हैं? आज परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 11 अप्रैल जो शिक्षण क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले इनका जन्मदिन, और इस जन्मदिन के अवसर पर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इनके बहुजन समाज को संबोधन करके, ये जो बहुजन समाज के साथी है, गांव खेड़े देहात में प्रभाग में जाएंगे और बहुजन समाज की विचारधारा जन जन तक के पहुंचाएंगे। और ये नागपुर जिला के अंदर जो 2 लोकसभा है और 2 लोकसभा में ये पार्लियामेंट्री जो सांसद है लोकसभा में चुन के भेजेंगे। इसलिए बड़े पैमाने पे लाखों की समुदाय में जन समुदाय यहाँ परम आदरणीय बहन जी को सुनने आया है। आप कौन से मुद्दे संसद में उठाने वाले हैं? संसद में शिक्षा का सबसे बड़ा ग्रहण मुद्दा है, शेतकरी शेत मजदूर का सबसे बड़ा ग्रहण मुद्दा है, उसी प्रकार बेरोजगारों को रोजगारों का मुद्दा है। ऐसी अनेक समस्या है जो 70-75 साल में इन मनुवादी व्यवस्था ने नहीं कराया। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस वंचित बीजेपी के खिलाफ में जब बीएसपी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो ये किस हिसाब की लड़ाई होती है? क्या ये प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, क्या ये दलित शोषित वंचित लोगों को न्याय देने की लड़ाई है, या ये देश में सर्वांगीण विकास करने की लड़ाई है? आप इस लड़ाई को किस हिसाब से देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी ये बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, और जिन विचारधारा ने इनके तमाम लोगों को मान सम्मान, शिक्षण, आरक्षण और स्वाभिमान और जीवन जीने का अधिकार इस भारतीय संविधान ने दिया, वो संविधान ये देश में पूरी तरह लागू हो, ये बहुजन समाज पार्टी का उद्घोष है। आप क्या मानते हैं कि आज जो बेजन बाग के नागपुर मैदान में जो सभा होने जा रही है, बहन कुमारी मायावती जी किस हिसाब से घोषणा करने जा रही है? अभी बहन जी अपील करना चाहती है कार्यकर्ता पदाधिकारी को, बहुजन समाज को, कि अभी जाग जाओ, इस देश में आप अभी जाग जाओगे, अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे, ऐसा बहन जी दिशा निर्देश देने वाली है। क्या संविधान आप मानते हैं कि खतरे में है? संविधान खतरे में है, इसलिए बहुजन समाज में जागरूक होने की जरूरत है। अच्छा, आप किस हिसाब से देखते हैं कि जब संविधान को बदला जा रहा है और बीएसपी की क्या भूमिका रहने वाली है? बीएसपी की ये भूमिका रहेगी, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यहाँ के 85% बहुजनों की आवाज बुलंद करने का काम करती है। बहन जी का भी मुद्दा यही है कि पूरी तरह इस भारत देश में संविधान पूरी तरह लागू हो, यही बहन जी की। आपने उम्मीदवारी का जो फॉर्म है वो कहाँ से भरा है? रामटेक लोकसभा से। आपका नाम? संदीप सहदेव मिश्रा। आप रामटेक लोकसभा में किस हिसाब से प्रचार कर रहे हैं? रामटेक लोकसभा में जन जन तक जाने का हमारा अभियान चालू है। गांव खेड़े देहातों में हम जा रहे, सबकी बातें सुन रहे, 70 बूथ पे हमारा संगठन है, उस दिशा में हमारा काम चालू है। सोशल इंजीनियरिंग क्या नागपुर और रामटेक में काम करेंगी? सोशल इंजीनियरिंग काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे रामटेक लोकसभा के उम्मीदवार जिन्होंने एक अपना मत यहाँ पे हमारे सामने रखे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके समर्थन में, जो रामटेक लोकसभा के समर्थन में जो कैंडिडेट थे, उनके समर्थन में एक भारी मात्रा में यहाँ पे उनके समर्थक आए हुए हैं और बहन कुमारी मायावती जी की सभा को देखने के लिए ये बहुत भारी जन समुदाय यहाँ पे उमड़ पड़ा है। अभी हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि कुछ ही देर में बहन कुमारी मायावती जी नागपुर के बेजनबाग मैदान से अपना संबोधन देंगे, तो देखने वाली बात रहेगी कि पूरे देश भर की नजर आज बेजनबाग के नागपुर मैदान पे है। तो देखते हैं कि किस हिसाब से वो अपने मत। आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से आए हैं? हम डोंगरगांव से। डोंगरगांव रामटेक लोकसभा से। हाँ। आप किसके प्रचार के लिए आए? संदीप मेश्राम। संदीप मेश्राम के प्रचार के लिए आए। और जैसे आप देख रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की भव्य सभा यहाँ पे, तो आपको क्या उम्मीद है? आप किसको वोट करेंगे? हम हत्ती को। क्या आप कांग्रेस बीजेपी वंचित को पीछे करते हुए सिर्फ बीएसपी को वोट करेंगे? हाँ। हत्ती के वोट करेंगे, हम हत्ती के वोट करेंगे। ओ हत्ती के वोट नहीं करेंगे तो बाबा साहब के औलाद नहीं। क्या बात करते हो आप? ओ हत्ती के वोट करेंगे, मैं मर जाएंगे, और बाबा साहब विसरने के नहीं तो नहीं विसरेंगे। आप इस मिशन में कब से जुड़े हो? मेरा माता पिता है बाबा साहब। अच्छा, आपके माता पिता होने के कारण आप बीएसपी को अपना अम्बेडकरवादी एक घराना मानते हैं? हाँ। और आप इस, मेरा नाम देवांगना संजय भोयर है। आप कहाँ से आए हो? मैं मालेवाड़े से आया है। अच्छा, और आप बहन कुमारी मायावती जी को देखने के लिए इतने दूर आए हैं? मायावती के देखने की आया, पर मायावती नहीं भी देखा मेरे के हाथी से दरी चलेगा, पर मेरा हत्ती दिखेगा। ये संसद भवन में बसपा को देखना चाहते हैं और ये उम्मीद हमारे यहाँ के सभी बुजुर्ग महिलाओं की है कि वो अपना प्रतिनिधित्व संसद भवन में देखना चाहते हैं। हमारे कुछ साथी विदर्भ के कोने कोने से आए हैं, उनसे भी जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यवतमाल जिला वनी से आया हूँ। अच्छा, आप क्या किस हिसाब से आप देखते हैं कि नागपुर लोकसभा में जो योगेश लांजेवार जी यहाँ पे उम्मीदवार है, क्या वो जीत के आ सकते हैं?
जीत के आएंगे नहीं आएंगे वो तो चुनाव के बाद की बात है, लेकिन वो तो फाइट देने वाले हैं और दे सकेंगे। उनका जो ये है वो बहुत अच्छा है और मैं उसी हिसाब से नहीं, बहन जी की सभा के जो प्रचार रैली है उसके हिसाब से मैं आया हूँ और बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। मैं यवतमाल चंद्रपुर लोकसभा से आया हूँ और इस बार बीजेपी रहो कांग्रेस रहो सबको बहुत तकलीफ जाने वाले, इतना मैं बोल सकता हूँ। और बहुत से बातें जो अभी जो रेगुलर सरकार है वो है और जो विरोधी पार्टी है, ये सब जो बहुजन समाज के जो लोग हैं इनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार और जो कुछ बातें हैं वो कुछ ढंग से कर रही नहीं है। उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी के जो लोक प्रतिनिधि है वो आना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से मैं ये बोलने वाला हूँ कि जो भी उम्मीदवार खड़े हैं वो बहुत आना जरूरी है। ये लोग बोल रहे संविधान बदलने की बात बोल रहे और कुछ बहुत से बातें बोल रहे हैं, जैसे तो आपका क्या मानना है कि संविधान खतरे में है? संविधान तो खतरे में है। जब तक भारतीय जनता पार्टी संविधान खतरे में है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपका क्या कहना है? संविधान खतरे में है? खतरे में है। तो इसको किस हिसाब से आप बचाएंगे? संविधान को किस हिसाब से बचाएंगे आप? पता नहीं। बीएसपी से क्या उम्मीद है आपको? बीएसपी के बहन कुमारी मायावती जी आज क्या घोषणा करने जा रही है, आपको क्या लगता है? ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ से भी कुछ लोग आए, आप कहाँ से आए? मैं भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट से आया। भंडारा गोंदिया लोकसभा से। वहाँ पे कौन उम्मीदवार खड़े हैं बीएसपी? हमारे संजय कुंभलकर जी है, बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार। आपको क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी नागपुर के बेजनबाग मैदान से क्या घोषणा करने जा रहे हैं? घोषणा करेंगे कि ये बहुजन समाज पार्टी जो है जो पूरा ऑल इंडिया से चल रहा है चुनाव, तो ये करेंगे, ये संविधान का सम्मान करेंगे, हम बहुजनों को मान सम्मान देंगी। आपका क्या कहना है? मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास में वीआईपी पास है, क्या आप बीएसपी के पदाधिकारी है? बिल्कुल, मैं विधानसभा लड़ चुका वाला उम्मीदवार हूँ। अच्छा। और आज भी बहुजन समाज पार्टी से पिछले जब से मुझे समझ आई मतदान करने का वोट मिला, तब से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ। आपने कहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा? वनी विधानसभा यवतमाल से आपने चुनाव लड़ा। आपकी क्या उम्मीद है कि आप जिस हिसाब से चुनाव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों की आपसे क्या उम्मीद रहती है? हमें ये देखना है सबसे पहले कि बहुजन समाज पार्टी जिन महापुरुषों का सम्मान किया है वो बहुजन के हित में और बहुजन समाज के सभी उत्थान के लिए जिन महापुरुषों ने काम किया वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सपना लेके बाबा साहब के सपनों का और सम्राट अशोक का भारत यहाँ पे तैयार करने की बात की थी, वो बहुजन समाज पार्टी ने की है। यही सपना लेके हम यहाँ पे तैयार। आपको लगता है संविधान खतरे में? बिल्कुल है। तो आपको किस हिसाब से बचाएंगे? इस हिसाब से बचाएंगे हम कि जो रूलिंग सरकार है उस रूलिंग सरकार को 400 पार की बात तो छोड़िए, उनको 100 के ऊपर न जाने दिया जाए, इसकी कोशिश हम बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता करना चाहिए और इसी हिसाब से हम संविधान बचा सकते हैं। धन्यवाद आपका। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ महिलाएं आई है, उनसे भी हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं नागपुर से। आपकी क्या उम्मीदें है बीएसपी की इस महाजनसभा से? आना चाहिए। बीएसपी आनी चाहिए। आप महिलाओं को जैसे देखते हैं कि सिलेंडर महंगा हो चुका है, लड़कों को रोजगार नहीं है, तो किस हिसाब से आप देखते हैं कि नौकरी नहीं है, तो आप बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी में किसको चुनते हैं? मायावती भाई। बहन जी मायावती को। क्या आपको लगता है कि जब बीएसपी की सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर के रेट कम हो जाएंगे? हाँ, कम हो जाएंगे ना। रेट कम होने को ना। आपके घर पे जो युवक है, जो आपके लड़के, क्या वो नौकरी करते हैं? नहीं, खाली पी लिए सब। तो आपको लगता है कि जब हम लोग संसद भवन में जाएंगे तो हम लोग नौकरी पा पाएंगे? बीएसपी एक अपना जो प्रतिनिधित्व है संसद भवन में रख पाएंगे? इतने सारे बच्चे ने पढ़ लिख लिए, इतना उनकी उम्र गुजर गई, उनको नौकरी नहीं मिली, बेचारे बच्चों की बुढ़ापा आ गया उनका, तो नौकरी मिलना चाहिए। बेरोजगारी एक बहुत ज्वलन समस्या है जिसकी उम्मीद रखते हैं कि बीएसपी इस मामले में संसद भवन में अपने मुद्दे रखेगी। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने सभी कार्यकर्ताओं से, सब पदाधिकारियों से बात की। कुछ ही देर में बहन कुमारी मायावती जी की सभा यहाँ पे शुरू होने वाली है। आप भी अगर आपको ये सभा लाइव देखनी है तो आप WH न्यूज चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको पल पल की खबर WH न्यूज चैनल पे देते रहेंगे। धन्यवाद।
इस